अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टैकल कलम एकेडमी। तो आज मेरे पास पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक हो गया। प्रोनाउन होता क्या है बच्चों, इसका मैं आपको दूंगा जब आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे ना, तो आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव्स में के किस तरह के क्वेश्चन आने। बच्चों प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि ग्रामर सिर्फ समझी जाती है। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेंट ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो ख़ुद बज़ाब्ते इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैसे, अभी आपको बताते हैं। ये सिर्फ आपने डेफिनेशन देनी है कि आप प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो कि इसम के बजाय इस्तेमाल होता है। सिंपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि मैं कह दूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, कि अली एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब मैं आगे दोबारा अली यूज़ नहीं कर रहा, मैंने कह दिया ही गेट्स अप अली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। यानी ही, अली की जगह, अली एक नाम है ना, तो अली की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, ही यूज़ कर लिया। ये बच्चों आपका प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस में क्या है, वो है रेपिटेशन ऑफ प्रोनाउन है जी। हाँ जी, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट आ जाए जिसमें भी टिक कर रहा हूँ, बस वही करने हैं। ये अगला मेरे पास है एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट बच्चों डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन नॉर्मली रेफर्स टू अदर नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। के असल में आपका जो प्रोनाउन होता है वो जो है जुमले में नाउन प्रोनाउन को ज़ाहिर कर रहा होता है। द नाउन और प्रोनाउन रेफर्स बाय अदर पर्सन इज़ कॉल्ड इन एंटीसीडेंट। देखें, मैंने आपको जैसे एक जुमला बताया है कि जिसके बदले हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये एंटीसीडेंट है। कैसे, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि सात प्लेयर्स क्रिकेट, सात क्रिकेट खेलता है, ही इज़ अ फाइन प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। सात को मैंने कन्वर्ट किस में किया, ही में, तो सात को जो मैंने ही में कन्वर्ट किया, ये क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट पढ़ना आपने बस सिंपल एक डेफिनेशन देनी है और एक ही साथ आपने एग्जाम्पल देनी है, आपका ये क्वेश्चन गुड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट आपने रखना है। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद अगला मेरे पास काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आते हैं, ये हमने करने हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउन में मेरे पास सबसे पहले चीज़ क्या आती है, देखिए जी, द प्रोनाउन विच आर यूज़ फॉर थ्री पर्सन। के ऐसा नाउन जिसको हम थ्री पर्सन के लिए यूज़ करें वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आपको याद होगा मैंने आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था टोटल पर्सनस कितने होते हैं, थ्री होते हैं। जैसे कि ये देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक हो गया। फर्स्ट विच डिनेट्स द पर्सन स्पीकिंग एज आई, वी। अब उसने सेपरेट बता दी कि फर्स्ट पर्सन में क्या है कि हम किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं, आई और वी। ठीक है। सेकंड विच डिनेट्स द पर्सन स्पोकन टू अस, जो कि बात किया जा रहा है, कैसे की जा रही है, यू और योरसेल्फ के हिसाब से। थर्ड में क्या है, विच डिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जो जिसके बारे में बात की जाती है उसमें ही आ जाएगा, शी और दे। सिंपल इसमें बच्चों आपने याद क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड में यू योर और थर्ड में ही, शी और दे, बस। और आपके सामने चार्ट भी उससे बता के दे दिया और इससे पहले भी मैंने आपको बना के बता दिया। ठीक हो गया। अब इसमें जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आप लोगों ने नहीं करने क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। अब आगे मेरे पास आता है बच्चों, नाउन का टॉपिक है ना, वो पूरा कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक हो गया। सेल्फ और सेल्फ फॉर्म ऑफ अ नाउन इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि अगर आपके जो है सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ का वर्ड हो तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब रिफ्लेक्ट बैक अपॉन द सब्जेक्ट, कि आप एक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट यानी अक्स कर रहा है, यानी किसी चीज़ पे जोर देना, सिंपल। एंड नॉट टू अदर पर्सन और अ थिंग, यानी जो बंदा कर रहा है वो खुद कर रहा है, किसी और बंदे ने नहीं किया। बच्चे ये आपने लिखना है, ये इसकी पहचान है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दैम सेल्फ, ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान है। इसके साथ ही आप लोगों ने एक सेंटेंस लिखना है, वी हिट आवर सेल्फ, कि हमने अपने आप को खुद तकलीफ़ पहुँचाई। ठीक है, खुद यानी खुद पे आप जोर डाल रहे। आई हिट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खुद मारा। तो ये दो आप लोगों ने एग्जाम्पल देने हैं और ये आप लोगों की सिर्फ डेफिनेशन है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसपे सेल्फ का इस्तेमाल होता है, बस सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे मेरे पास ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चों ये ग्रामर फुल है ना, तो आपको सिर्फ टॉपिक मेन ही करवाने मैंने। अच्छा जी, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमोस्ट्रेट और पॉइंट टू सम नाउन। ठीक है, किसी नाउन की तरफ जो है इशारा करना, उसको पॉइंट करना। बिफोर एंड इज़ यूज स्टेट ऑफ, ठीक है, उससे पहले क्या, जैसे कि द नाउन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। दिस नाउन इंक्लूड्स, इसमें क्या है, दिस डैट वंस नॉन सच, ये सब क्या है, ये चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस सिंपल। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं यहाँ बताता हूँ, आपने यहाँ पे ये लिखनी है। जैसे कि अब देखिए, ये सारे वर्डिंग जो मैंने आपको बताया इसमें यूज़ हुआ है। शी विजिटेड माई हाउस वन डे, एक दिन उसने मेरे घर का जो है चक्कर लगाया, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दीज बुक्स आर माइन,
ठीक है, ये किताबें मेरी है, यानी पॉइंट कर रहे हो, तो ये भी आपको क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अभी जब मैं आपको उसकी एक्सरसाइज दूंगा आपको इजी लगेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन बच्चों क्या होता है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग इन अ जनरल वे, यानी इसमें कोई अगर बंदा होगा या कोई चीज़ होगी उसको हमने आम तरीके से जो है क्या करना है, रेफ़र करना है। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग जो है स्पेसिफिकली। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास में सारे बच्चे खड़े हो जाए। अगर मैंने क्लास में सारे बच्चे कहे खड़े हो जाए तो मैंने किसी को जो है मेंशन नहीं किया, सारे आम हैं। लेकिन अगर मैं क्लास में कह दूँ कि किसी बच्चे का नाम लेकर फर्स्ट करे कि मैं कहता हूँ अहमद आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने एक स्पेसिफिक सिर्फ अहमद का नाम लिया। तो बच्चों ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल वर सेफ्ड, सब बच गए, अब सब में सब आ गए। ठीक हो गया? नॉन ऑफ योर सिस्टर इज़ फेमस, तुम नॉन ऑफ योर स्टोरी इज़ फेमस, तुम्हारी में से कोई भी कहानियाँ मशहूर नहीं, तो कोई भी कहानियाँ हो सकती है। तो जस्ट आपने ये एक एग्जाम्पल तो मस्ट बनती है बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं, ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सम नाउन और अदर प्रोनाउन गोइंग बिफोर टू सेंटेंस। सेंटेंस में कहा गया प्रोनाउन गोइंग बिफोर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जाने से पहले इस्तेमाल होते हैं। कैसे? ये देखें, इसकी पहचान क्या है? देखिए बच्चों, मैं जब बता रहा हूँ बस आपने वो करना है, हु, होम, हुज, विच एंड डैट। ठीक है, ये डैट तो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, इसको नहीं लिखना आपने। द ग्राउंड विच वी डिग वेल बेयर अ फाइन क्रॉप। ठीक है, विच इसमें आ गया, ये कौन सा प्रोनाउन आ गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। जाहिर सी बात है, अब आपको अगर एमसीक्यूज़ में आते हैं आपको पहचान होगी तो आप इजी कर लें। कहते हैं कि वो ज़मीन जहाँ पर, ठीक है, हमने जो है वो खोदा वहाँ पर बहुत अच्छी फसलें जो है उगेगी। विच, ठीक है, विच आपका रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। द सेंटेंस हु वर्क हार्ड, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड, वो तालिब इल्म जो मेहनत करते हैं हमेशा कामयाब होते हैं। तो वो इसमें आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल आप कह सकते हैं कि जो फ़िक्रे आपके डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है बच्चों, और इंटेरोगेटिव वाले भी कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसपे सवाल पूछा जाए, जैसे कि हु, हूँ, विच, लेकिन ये आपके फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। हुज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु स्पोक, कौन बोला। ठीक है, उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, होम, ऑफ होम डिड ही स्पीक, या व्हाट डिड ही स्पीक, विच ऑफ द दिस बॉयज हैज़ नो ट्रेस। तो ये सारी लिखने के बजाय जस्ट आपने एक एग्जांपल देनी है। बच्चों ये पहचान आप करोगे, आपका एमसीक्यूज़ होगा या आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उससे आपने फाइंड करने हैं। अगर आप वो कर लेते हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है बच्चों। मेरे पास क्या आता है? दिस प्रोनाउन विच रेफर टू वन पर्सन, जिसमें सिर्फ एक बंदे की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम में। क्या? दे आर ऑलवेज सिंगलर एंड टेक सिंगलर वर्ब, हमेशा ये सिंगल होते हैं, वर्ब भी इनका सिंगल होता है। जैसे कि ईच हो गया, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सेक्टर आर कॉमन डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द रेस, हर एक स्टूडेंट ने जो है रेस में जो है शिरकत की। बस, इसके अलावा आपको सिलेबस में कोई नहीं है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें थी, आप देख लेना। अगर आपको कोई सिलेबस में रह गया तो मुझे बता देना। वैसे तो मैंने यही मेन पॉइंट स्टूडेंट्स को करवा दिए हैं, ईजी है, मुश्किल कोई भी नहीं है। प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बस। हाँ जी, तो ये टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लें। ये था आपका प्रोनाउन का, ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब अगला बच्चों मेरे पास क्या है? वो आता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ग्रामर में होता है मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फिर तो आपको टेंशन नहीं होती। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर बहुत बड़ा मसला होता है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।